ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वायुदेव द्वारा प्राप्त कमल पुष्प मुरझाने पर अंजना अपने पुत्र मारुति के लिए विचलित हो उठती है और अपनी मातृ शक्ति को एक तांडव का रूप देती है। दूसरी ओर लंकेश रावण इंद्रदेव के द्वारा मारुति पर वज्र प्रहार का आनंद उत्सव मनाता है, किंतु इसी बीच इंद्रदेव के अपकृत्य से रुष्ट भूदेवी अपना प्रकोप आरंभ कर देती है और उधर त्रिदेवी भी रुष्ट होकर संसार को अपना प्रभाव दिखाती है। इधर वायुदेव महादेव के अंश अचेत मारुति को लाकर उन्हीं को समर्पित कर देते हैं। अब आगे महादेव, आपका ये अंश जिसे मैंने भी पुत्र समान स्नेह किया था, अब मैं उसे आपको लौटा रहा। इसके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा था, किंतु संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी मैं असफल रहा। इसीलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। मारुति के अंत के साथ मेरा भी अंत होगा। और साथ ही अंत होगा इस संसार में संचारित होने वाली समस्त वायु का, जिन्हें सुचारू रूप से संचालित करने वाले मेरे समस्त 48 मरुतगण मेरे साथ ही अंत को प्राप्त होंगे। लगता है देवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई हैं। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रकृति और पुरुष के मेल से ही सृष्टि का जन्म होता है, किंतु जब ये मेल टूट जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। प्रकृति का नाश अब मैं करूंगी। मारुति की मां देवी अंजना के दुख ने समस्त मातृत्व शक्ति को आंदोलित कर दिया है। इसके दुष्परिणाम समस्त जगत को भोगने पड़ सकते हैं। भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं। ये हो क्या रहा है? हे महादेव, निवारण कीजिए अंजना के दुख का। हे माँ महादेवी, आप तो सारे जगत की माता हैं। एक माँ की पीड़ा आप भली भांति समझ सकती हैं। आप ही अंजना की पीड़ा शांत कीजिए माता। यदि सृष्टि को बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो मारुति को जीवन दान दिए बिना ये संभव नहीं होगा। मारुति को जीवन दान देने के लिए
बाध्य होना ही पड़ेगा सबको। हाँ, अन्यथा समय प्रलय भी आ सकता है। मां सृष्टि करता है। 9 मास संतान को गर्भ में सहेज कर रखना बहुत बड़ी तपस्या है नारी की। वही तपस्या मां को मातृत्व शक्ति प्रदान करती है और यही मातृत्व शक्ति संतान पर स्नेह और ममता लुटाती है। तो यही मां संतान को संकट में देखकर शक्ति स्वरूपा देवी बनकर संहार करने को भी तत्पर हो जाती है। यहां तक कि सृष्टि से लेकर ईश्वर तक भी मातृत्व की शक्ति के समक्ष विवश हो जाते हैं। किंतु प्रभु, इंद्रदेव का हठ भी तो अनुचित था। प्रिय, इंद्रदेव सृष्टि के विधान की आड़ में अपने अनुचित कार्य को न्याय संगत सिद्ध करने में तत्पर थे, जबकि महादेव का कथन सत्य है कि किसी भी न्यायिक संहिता में उदारता का स्थान होना ही चाहिए, अन्यथा वो संहिता हत्या या शक्ति प्रदर्शन का साधन मात्र बनकर रह जाती है। अपने मद में चूर इंद्रदेव ये भी भूल गए थे कि उनके इस दुष्कृत्य के कारण सृष्टि को कितनी हानि हो रही थी। हे जल, थल, नभ, अग्नि, देह, संसार सहित समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे मरुदगणों, मैं वायुदेव आपका आवाहन करता हूं। आप सब आए और समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में। सुमति, जय, विराट, समर, दीति सहित ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे सभी 48 मरुदगणों, जल, थल, नभ, अग्नि, संसार सहित समस्त ब्रह्मांड को वायुहीन कर दो। लौट आओ मेरे पास। ये तुम्हारे अधिष्ठाता 49वें मरुद वायुदेव का आवाहन है तुम सबके लिए। मुझ में लौट आओ मेरे मरुदगणों, लौट आओ। ये एकाएक अग्नि कैसे बुझ गई? ये तो अशुभ संकेत है।
मिट जाएगा ये संसार, उजड़ जाएगी ये सृष्टि। पृथ्वी की अधिष्ठात्री भूदेवी आप त्रिदेवियां ही नहीं, समस्त मातृत्व शक्ति आज संतप्त हो उठी है। और फिर अंजना की पीड़ा भी तो मेरी पीड़ा है ना, क्योंकि मारुति का जन्म तो मुझ पृथ्वी के उद्धार के कार्य में प्रभु श्री राम की सहायता के लिए हुआ था। यदि मारुति को जीवन दान नहीं मिला तो मैं समस्त पृथ्वी का नाश कर दूंगी। सब कुछ समाप्त हो जाएगा पृथ्वी पर। मारुति के जीवन से ही संसार का जीवन जुड़ा है। आज यदि मारुति नहीं तो संसार भी नहीं। देवराज कुछ कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के बिना देव कार्य कैसे संपन्न होंगे? इन कठिन परिस्थितियों में देवगुरु के समान हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। उन्हें वापस लाना ही होगा। प्रकृति भी उद्वेलित हो रही है। देवगुरु, इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वरुण देव। मैं देवराज उनके कारण नहीं हूं, अपितु वो देवगुरु हैं मुझ देवराज इंद्र के कारण। मैंने ही उन्हें देवगुरु बनाया है। यदि मैं यहां हूं तो देवगुरु भी देवताओं को मिल ही जाएंगे। जयंत, मेरे पुत्र, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। तुम यहाँ मेरे दरबार में? हाँ पिताश्री, आप ही ने सुझाव दिया था ना कि मैं भी राज कार्यों में रुचि लूं, इसलिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पिताश्री, सुना है गुरुदेव बृहस्पति ने देवगुरु पद त्याग दिया है। ऐसा क्या हो गया था जो वो रुष्ट हो गए? जयंत, मेरे पुत्र, राजकार्य में तुम्हारी रुचि देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन देवराज का पद तुम्हें ही तो संभालना है पुत्र। किंतु तुम अभी अभी आए हो। राजकाज को देखो, समझो क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे मैं समस्याओं का निवारण करता हूं। समय के साथ साथ तुम सब जान जाओ। जी पिताश्री। किस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्वामी? देवी शची। प्रणाम देवी। आप यहाँ? कुछ बड़ा अनर्थ हो उससे पहले ही हम संभल जाएं, इसीलिए मैंने यहाँ आने का निश्चय किया। कोई अनर्थ नहीं हो सकता देवी। किसी में इतना साहस नहीं जो मुझ महाबली देवराज इंद्र को हानि पहुंचा सके। अपने चारों ओर देखिए स्वामी, त्रिदेवियों के रुष्ट हो जाने से स्वर्ग की सारी शोभा श्रीहीन हो गई है, सारी चमक लुप्त हो गई है। और जिस संसार को आप नियम पूर्वक चलाने की बात कर रहे हैं, वहां भी उथल पुथल मची हुई है। मनुष्यों की वाक शक्ति समाप्त हो रही है और प्रकृति क्षुब्ध हो उठी है। जयंत, अपनी माता को समझाओ कि ये सब मैं भी देख रहा हूं। नेत्र बंद किए नहीं खड़ा हूं मैं यहां। किंतु नेत्रों से अहम का आवरण हटाकर देखिए स्वामी, सृष्टि संतप्त है, संसार मिटने वाला है मात्र आपके एक हट के कारण। स्वामी, मारुति को जीवन दान दिला दीजिए। इंद्राणी! मान जाइए स्वामी, अंजना की पीड़ा का आभास मुझे भी है। उनके दुखों को दूर कर दीजिए। त्रिदेवियों, भूदेवी और वायुदेव का कोप स्वतः शांत हो जाएगा और ये संसार मिटने से बच जाएगा। आप अंजना के पुत्र को पुनः जीवन दान दे दीजिए।
मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए देवी। आप एक माँ की पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे देवराज? कितनी कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें मारुति जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आप एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का पाप क्यों अपने सिर चढ़ा रहे हैं? और वानर राज केसरी से भी आपकी कोई शत्रुता नहीं, फिर क्यों? बस चाची, मेरे कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है, आपको भी नहीं। केसरी से किसी शत्रुता के कारण मैंने उस वानर बालक पर वज्र प्रहार नहीं किया है। मैंने केवल अपना राजधर्म निभाया है। प्रकृति के नियमों को जो भी भंग करता है उसे इसी प्रकार दंडित किया जाता है। सृष्टि से मरुत गणों, लौट आओ मेरे पास। तुम्हारा अधिष्ठाता तुम्हें पुकार रहा है। आओ समाहित हो जाओ मुझ में, लौट आओ मेरे पास। मरुत का आवाहन करता हूं जिससे सबको श्वास मिलती है, जो संसार के सभी जीवधारियों को जीवन देता है। ऐ सभी जीवधारियों को जीवन देने वाले मरुत, प्राणवायु को संसार में संचालित करने वाले मरुत, लौट आओ अपने अधिष्ठाता के पास और श्वासहीन कर दो इस संसार को। ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमें श्वास लेने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? सांस अटक रही, न जाने क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है कायक? मेरी भी सांस अटक रही है। हे गुरु बृहस्पति, लगता है प्राणवायु
समाप्त हो रही है। अवश्य वायुदेव कुपित हो उठे हैं। धैर्य रखिए वानर राज केसरी, मेरा अनुमान सत्य है। वायुदेव के क्रोध का ही परिणाम है ये। प्रतीत होता है प्राणवायु आदि का प्रसार करने वाले मर्दों को वायुदेव ने वापस खींच लिया है। अंजना, रुक जाओ अंजना, प्राणवायु समाप्त हो रही है। तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। प्राण, मेरे प्राण मेरे पुत्र में बसे हैं। यदि मारुति लौट कर नहीं आया तो मैं यही नृत्य करते करते अपने प्राण त्याग दूंगी। देख लो देवताओं, देखिए ये सारा संसार मां का लाल नहीं तो मां भी नहीं।